हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो है ये मैं लगवा दी हूँ शीशा, तो उसे मैं साफ़ करी हूँ। और मंदिर पर से मैं भगवान जी को जो भी फ़ोटो वोटो हैं तो वो मैं अभी उतरवा दी हूँ नीचे। तो जीजी आई थी यहाँ पे, तो उन्हीं से कुछ बात भी मेरा हो रहा था और वो थी, तो उन्हीं से मैं उतरवा भी दी हूँ। और इन्हें अच्छे से जो है मैं धूल वूल थोड़े बहुत लगे हुए हैं तो कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करके कपड़े से और फिर उसके बाद वहाँ पे मंदिर लगा दूँगी। और काफ़ी दिनों से मैं कई सारे वीडियो में अपने बोल रही थी मैं आप लोगों से कि मुझे शीशे लगवाने हैं, मंदिर के लिए शीशे लगवाने हैं, पर लगवा नहीं पा रही थी मैं। लेकिन फाइनली आज लग गया, जो कि मैं लेके आई थी कई दिन पहले से। लेकिन जो ये ना कील लगा हुआ है, ये कील नहीं आया था तो कील भी आ गया था। तो फाइनली आज मैं इन्हें लगवा दी हूँ। इसीलिए आज सुबह ब्लॉगिंग व्लॉगिंग भी नहीं शुरू करी हूँ क्योंकि हस्बैंड जी आज घर थे और फिर उनका नाइट ड्यूटी था, तो इसीलिए मैंने सोचा लगवा ही दूँ। नहीं तो फिर ना ये उगादा का काम उगादा ही रह जाता है। और जो लगाते हैं उनका घर थोड़ा दूर है, तो मैं भी जा सकती थी, लेकिन हस्बैंड जी रहते हैं तो अपना उनका बात कुछ और रहता है। तो फिर वो बुलाए हैं और लगवा दिए हैं। तो बहुत ही मतलब ये काम अच्छा हुआ क्योंकि पूजा पाठ मेरे घर नहीं हो पा रहा था। काफ़ी दिनों से ऊपर मंदिर है तो मैं जल्दी पूजा नहीं कर पाती थी, मेरा वहाँ तक मतलब हाथ होत नहीं जाता है, तो इसीलिए। और जो ना कि होल करते हैं सब, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्दा मिट्टी उसमें से निकलता है ना, तो फिर सारे घर में हो गया है। ये टीवी उवी के पास सब में आ गया है। तो मैं थोड़ा जहाँ तक साफ़ की हूँ टीवी के पास बॉक्स वॉक्स बस, और ना बाकी अच्छे से इस कमरे की सफाई करूँगी मैं किसी दिन। देखती हूँ किस दिन करती हूँ। अभी तो बहुत ही भयंकर वाली गर्मी फिर से पड़ रही है। मतलब किसी दिन बारिश तो हो जा रही है यहाँ पे, लेकिन ना भयंकर वाली एकदम गर्मी है। तो बहुत मतलब दिमाग ख़राब है। पंखा बंद करके कोई काम करना तो हो ही नहीं पा रहा है। और यहाँ परी जो है अपने बड़ी मम्मी का कोलगेट लगा ली है, तो वही आई है मेरे से कहने के लिए। और ये गमला है ना, जो ये दोनों गमले छोटे छोटे हैं, ये हैं परी के बड़ी मम्मी का गमला है। तो ऐसे ही ये फेंके हुए थे, इधर उधर रखे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा तो कह रही हैं कि लगा लो, और मुझे कोई काम भी नहीं है इसका। तो मैंने सोची चलिए, एक में तो तुलसी जी मैं पहले ही लगा दी थी और एक में ना जो मिर्च का पौधा इसमें लगाई हूँ। तो मिट्टी ज़्यादा है नहीं तो हट जा रहा है, तो फिर ना ये मिर्च फर भी नहीं रहा, लेकिन वैसे ही हरा हरा है तो अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मैं ऐसे ही लगा के रख दूँगी। इस गमले में मैं कोई फूल लगाऊंगी। अगर किसी दिन आ गए फूल बेचने वाले भैया तो ले लूँगी उनसे, नहीं तो मैं नर्सरी से ही लाऊंगी। अब मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं एक शीशा जो है बाहर भी लगवा दी हूँ, यहाँ बाहर भी, तो ऊपर रहेगा तो बच्चे पाएंगे नहीं। और तुलसी जी का पौधा आप लोग देख सकते हैं कि सारे पत्ते उस पे से गायब हैं और ऊपर से भी। तो क्योंकि मैं पहले ही बोल रही थी बच्चे इसे रहने नहीं देंगे, बच्चे जैसे ही आए वो सारा नोच वोच दिए, उसका पत्ते वत्ते एक भी नहीं बचा था। तो इसीलिए अभी ऊपर फाइनली लगवा दी हूँ मैं शीशा। तो ऊपर रहेगा तो कोई बच्चे को नहीं मिलेगा, तो फाइनली उसी पे लगा रहेगा। और ना थोड़ा अच्छा लगता है घर पे थोड़ा सा रहे हरा भरा। तो और तुलसी जी तो सबसे ज़रूरी होती हैं, सभी के घर होने चाहिए। और मैंने देखा भी है सभी के घर रहती भी हैं, मेरे ही घर नहीं थी तो इसीलिए मैं ली थी। और इसमें ना पानी डालती थी तो खूब अच्छे से हरा भरा एकदम घना हो गया था पेड़। लेकिन ये सारे बच्चे ना, सारे इनके पत्ते जो हैं छोटे छोटे बच्चे सारे निकाल दिए, मतलब देखिए कैसे हो गई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ रख दूँगी, अब ऊपर रहेगा। देख सकते हैं आप लोग, मैंने शीशा थोड़ा ऊपर भी लगवाई हूँ इसीलिए कि मतलब बच्चों के हाथ यहाँ पर आए ही ना, तो इसीलिए दोनों गमले रख दी हूँ। बस दो ही गमला आएगा भी। और फाइनली दोनों एक ही कलर के छोटे छोटे गमले भी थे, उन्हीं का था, दीदी लेके आई थी बहुत पहले ही 10 रुपये का गमला। तो फाइनली मैंने उसमें लगा दिया है अभी। और अभी शाम का ही टाइम हो रहा है, 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। तो फिर मैं जो है अभी बर्तन धो रही हूँ। 2-4 बर्तन है, ये नाश्ता वास्ता बनाई थी और दोबारा खाना वाना जो हम खाए थे, तो 1-2 थाली वाली है, यही सब है। और इन्हें धुल दे रही हूँ। अभी खाना भी बनाना है मुझे जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे इसीलिए। और मैं पूजा ना एक बात बताऊँ आप लोगों से, अपनी दिल की बात आज बता रही हूँ, जो कि ना मैं पूजा करना काफ़ी दिन से मैं पूजा करना छोड़ दी थी।
मैं पूजा नहीं करती थी भगवान का, क्योंकि ना मेरे साथ कुछ ऐसा घटना घटा था। तो लोग कहते हैं ना कि मतलब कुछ भी हो, एक पत्ता भी भगवान के सिवा नहीं हिलता है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो यही मैं शुरू से ही सुनते चली आई हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी कथा वथा कहते हैं हमेशा। तो कुछ ऐसा घटना घट गया मेरे साथ ना कि मतलब इतना दुख भरा वो घटना था कि 8 महीने तक मैं दिन और रात, मतलब कैसा होता है मैं नहीं जानती थी। मतलब 8 महीने में बस रातों में ना 1-2 घंटे सो जाती थी तो सो जाती थी, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आती थी। तो मुझे यही लगता था ना, भगवान से मैं नाराज़ हो गई थी कि भगवान मतलब मेरे साथ ऐसा कैसे क्या हो गया। मतलब वो कहते हैं लोग कि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और कैसे मतलब इतना सब कुछ हो गया। और इतना भगवान जी को बचपन से ही हम मानते आए हैं ना। देखिए मैं बचपन से कुछ भी नहीं खाती हूँ, तुलसी जी का माला भी मैं पहनी हूँ, लेकिन मतलब क्या नसीब में कहते हैं ना, भगवान का लिखा कोई टाल नहीं सकता है। तो वही मैं सोचती थी कि भगवान ऐसा क्यों लिखे मेरे नसीब में। तो इसीलिए मैं काफ़ी दिनों तक पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती थी, एकदम छोड़ दी थी। तो लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मतलब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो गया, फिर से खुशी आना शुरू हो गया। और फिर जब से मेरी परी हुई तब से तो और भी ज़्यादा खुशी मेरे लाइफ में आ गया। तो फिर मैं ना फिर मेरे मन में आया, भगवान जी से मैंने मतलब माफ़ी मांगने लगी कि भगवान जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। सच में बताऊं, अगर थोड़े दिन के लिए दुख देते हैं तो वो अच्छे के लिए दुख देते हैं, कि मतलब आगे की लाइफ आपका सुखी होगा और खुशहाल होगा, इसलिए देते हैं, मुझे ऐसा लगने लगा। फिर से मैंने अभी भगवान जी का पूजा पाठ फिर से शुरू कर दी मैं। नहीं तो कई साल तक मैं, कम से कम 2-3 साल तक मैं भगवान जी को एक अगरबत्ती तक, धूप बत्ती तक नहीं जलाई होगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आज अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब 2-3 साल एकदम लगातार मैं एक धूप बत्ती तक नहीं जलाई होगी। और हमारे यहाँ माता रानी है, समय माता का मंदिर है हमारे गांव में, वहाँ पे मैं उन्हें बहुत मानती थी, अभी भी मानती हूँ उन्हें। उनके मतलब मैं दरबार में भी ऊपर तक नहीं चढ़ी थी 2-3 साल तक। मतलब उनके मायके जाती भी थी तो मतलब उनके पास भी नहीं गई थी मैं 2-3 साल तक। लेकिन फिर फाइनली मैंने पिछले साल गई थी, तब भी, इस बार गई थी तब भी मैंने मतलब उनका फिर से गई, दिल से पूजा की और मतलब उनसे क्षमा भी मांगी कि आप लोग जो भी किए मेरे साथ अच्छा किए लाइफ में, क्योंकि आप लोगों को इतना ज़्यादा खुशी देना था मुझे बाद में। तो फिर मैंने माफ़ी मांगी और फिर से पूजा पाठ शुरू कर दी हूँ। और अभी देखिए मंदिर मैंने वहाँ पे लगा दी, तो अब तो डेली पूजा ही होगा। तुलसी जी भी मैं लाई हूँ, तुलसी जी के पास भी अब डेली मुझे दिया जलाना है। तुलसी जी के पास शाम को डेली दिया जलता है। मेरे मायके में तो मैं डेली भगवान जी के पास जलाती थी, अब भी जलता है, मेरी मम्मी पापा जलाते हैं। और अब मैं यहाँ भी वही पूजा पाठ अपना करना शुरू करूँगी। तो फिर दीदी से बात कर रही थी मैं यहाँ, और रोटी अभी बना दी हूँ मैं, और साग भी मेरा छौंका गया है तो बन गया है। तो अभी टिफिन बस पैक करना है और फ्रेंड जा रहे हैं ड्यूटी। और आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। और कई दिनों तक ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आँखों ना मेरे बिजली हो रही थी, पता नहीं दिख रहा कि नहीं, आप लोग इसे क्या कहते हैं, लेकिन हम तो अपने भाषा में इसे बिल्ली बोलते हैं हमारे गाँव में। तो वही हो गया था ना, बहुत दर्द कर रहा था, इसीलिए वीडियो नहीं उधर बना रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।